आप सभी के सामने टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप सभी ने देखा होगा कि नेचर में कभी कभी एक आर्टिस्ट बन जाता है। कभी कभी हमें नीला आसमान सनराइज और सनसेट के टाइम लाल और कभी कभी तो रंग बिरंगा भी नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई पेंटर की कलाकारी नहीं बल्कि साइंस का एक खूबसूरत फिनोमिनन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। लाइट की एक सीधी रे पार्टिकल से टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और हमें एक पैथ ऑफ लाइट डिफरेंट एंगल में दिखता है। वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पहला टॉपिक क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट जो है वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, जिसमें स्मोक्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट की रे इन पार्टिकल से टकराती है तो इनसे टकराकर फैल जाती है और एक पैथ ऑफ लाइट हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। ये होता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। मैं आप सभी को टिंडल इफेक्ट की कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। एक ग्लास में हम प्योर वाटर रखेंगे और एक ग्लास में हम कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन होगा। हम जब लाइट की मदद से लाइट की एक रे इससे पास करेंगे तो लाइट की रे तो पास हो जाएगी, मगर हमें एक पैथ ऑफ लाइट यहाँ नहीं दिखाई देगी। वही बल्कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन से जब लाइट को पास करेंगे तो हमें एक पैथ ऑफ लाइट दिखाई देगी जो कि फैली हुई भी नजर आएगी। ये टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। अब टिंडल इफेक्ट का मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताने वाला हूँ। दूसरा एग्जांपल है फॉरेस्ट मिस्ट। हमने देखी होगी कि फॉरेस्ट में मिस्टी और फॉगी फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच से साफ छनकर आने वाली सूरज की किरणें हमें साफ दिखने वाली लाइट रे के रूप में दिखती है। ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। और एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है सनलाइट थ्रू दी डस्ट। मान लीजिए हम एक डार्क रूम में बंद है, वहाँ से हमने खिड़की खोल दी डार्क रूम की और जो सनलाइट है वो खिड़कियों की मदद से अंदर आ रही है। वो हमें एक पैथ ऑफ लाइट दिखाई देगा, सूरज की किरणें, जिसके अंदर हम साफ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। तो इसी के साथ मैं टिंडल इफेक्ट को खत्म करता हूँ। हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ये क्यों होता है? आप सभी ने देखा होगा कि जब भी बारिश आता है तो बारिश आता है क्यों? काले बादल की वजह से। जब बारिश आने के बाद काले बादल सब आसमान से हट जाते हैं। फिर जब ये देखिए, मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। दिन के टाइम में जो है ना, वो सन जो होता है वो हमारे अर्थ से काफ़ी पास होता है एज कम्पेयर टू सनराइज और सनसेट के टाइम काफ़ी पास होता है। तो लाइट यहाँ से ट्रेवल करने में कम टाइम लेती है। और जो कम वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं जैसे कि इंडिगो, ब्लू और वायलेट, वो जल्दी से स्कैटर कर जाती है, यहाँ जल्दी से स्कैटर करके एटमॉस्फेयर में टकरा जाती है। और बाकी जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले होते हैं लाइट, जैसे कि रेड मान लीजिए, रेड वो दूर स्कैटर करती है। तो जब लाइट की रे जब एटमॉस्फेयर में टकराती है, फिर हमारे आंखों में टकराती है, तो हमें नीला आसमान ब्लू दिखाई देता है। हमारे आँख जो होती है ना, वो ब्लू कलर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये तीनों कलर इंडिगो,
ब्लू और वॉयलेट हमारे आंखों में जल्दी स्कैटर कर जाती है। और ये जो तीनों कलर को हम मिक्स करेंगे जब ना, तो ये इंडिगो, वॉयलेट और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो हमें स्काई ब्लू कलर मिलता है। इसी कारण हमें जो आसमान है वो ब्लू नज़र आता है, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू नहीं नज़र आता है। तो यही इसी की वजह से आसमान हमें ब्लू नज़र आता है। थैंक यू।